आप देख रहे हैं TNB। तो अभी तक हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। हमारी मांग है कि देश के हित में, पब्लिक के हित में ये बहुत जरूरी है कि इसके जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जन्म दिवस जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाए 22 जुलाई को, और उसकी घोषणा की हमारी मांग है। सब कंट्रीज ये बनाती हैं और हमारे इंडिया में ही नहीं है, तो ये मुझे आज मैं जागरूक हुई कि ये तो मनाना चाहिए। और क्यों नहीं मनाया जाता इसका मुझे कारण नहीं पता। इसके पहले हम लोगों ने 22 जुलाई को पिछले वर्ष जो है हमने, क्योंकि कोरोना का काल था तो सीमित स्तर पर, फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम चाहे अकेले ही मनाएं राष्ट्रीय ध्वज दिवस, लेकिन हम लोग मनाएंगे, तो हम लोगों ने सीमित स्तर पर पिछले वर्ष इसको मनाया। अब इस वर्ष कोरोना नहीं है और फिर हम लोगों ने 15 अगस्त को भी इस बात की डिमांड की, अब फिर 26 जनवरी को भी की, और इसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL भी डाली। तो जब स्वतंत्रता मिलने का वक्त आ गया तो ये हुआ कि हमारा आगे का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, जो कि सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो, सभी लोगों के धर्म के अनुरूप हो। तो इन सब चीजों को देख करके एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। उसमें जो है बहुत से लोगों का योगदान रहा, जो जिसकी हिस्ट्री के हिसाब से मैं समझता हूँ कि शुरू से ही जिन लोगों ने भी राष्ट्र के लिए ध्वज की कल्पना की, वो सारी चीजें आकर के जो लास्ट में 22 जुलाई को बना, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की जो बैठक हुई अपना दिल्ली में, जो काउंसिल हाउस था, उसकी सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग हुई, तो वहां पर एक, उसके पहले 23 जून को एक कमेटी बनाई गई थी कि भाई संविधान में हमारा झंडा कैसा होगा, उसके लिए 23 जून को कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपना मौलाना अबुल कलाम आजाद, KM पनिक्कर और सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसे 7 लोगों की कमेटी बनी। अपने देश की पहली महिला अर्जुन अवार्डी, और इन्होंने एशियन जूडो में 93 में सिल्वर मेडल जीता था, तो इन्होंने तिरंगा लहराया था। फिर इसके बाद एशियन गेम्स में 94 में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस प्रकार से जो इन्होंने इतने ज्यादा इवेंट्स में इन्होंने किया, पहली महिला होने के कारण जो है कि जूडो में भी 29 साल के बाद, जब से जूडो का संगठन और जूडो का गेम इंडिया में शुरू हुआ था, तो उसके 29 साल के बाद जो पहला मेडल आया था वो इन्हीं का आया था, और उसके बाद बहुत मतलब मेडल आया भी नहीं। तो ये ऐसे ऐसे लोग जो हमारे पास हैं, ये मिस्टर यामीन है, इन्होंने ताइक्वांडो में, ये अपने इंडिया के कोच भी और ट्रेनर भी हैं, अपना इन्होंने उसमें ओलंपिक टीम के भी ट्रेनर हैं, जो कि अभी अनाउंस हुई है। तो मैं सोच रहा था कि हमारे देश में ऐसी ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने देश के लिए, तिरंगे के लिए की शान को बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया हुआ है। तिरंगे को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन क्या कुछ मांग है ये हम उन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका। सर मांग जिस चीज़ की जा रही है तिरंगे की, वो मांग आखिर क्या है वो हम जानना चाहते हैं। मांग है कि तिरंगे को का जो जन्म दिवस है 22 जुलाई 1947 है, और हमारे देश में कोई राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। विश्व के सभी शक्तिशाली देशों में राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, जो देश प्रेम की भावना को मजबूत करता है लोगों में। हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए अब जो काफ़ी लंबे समय से हम लोग स्वतंत्र हो गए, 75 साल होने वाले हैं, और 15 अगस्त को 75 साल हो जाएंगे, और इसके अलावा हमारा 76वां ये दिवस होगा, स्वतंत्रता दिवस। तो अभी तक हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। हमारी मांग है कि देश के हित में, पब्लिक के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि इसके जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जन्म दिवस जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाए 22 जुलाई को, और उसकी घोषणा की हमारी मांग है। सर राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने की आप बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसा मैंने आपको पहले बताया, राष्ट्रीय ध्वज दिवस का मतलब ये होता है कि इस दिन हमारे तिरंगे का जन्म हुआ। तिरंगे में क्या है, तिरंगा हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश की अस्मिता का प्रतीक है, हमारी मान मर्यादा, आन बान शान का प्रतीक है, हमारे आगे बढ़ने की आकांक्षाओं का, विचारों का प्रतीक है, कि हमें जीवन में क्या करना है उसका प्रतीक है। तो ये तिरंगे की भावना अगर जन जन तक पहुंचेगी तो हमारे देश जो है ज़्यादा लोगों में जागरूकता आएगी अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने जो है अपना योगदान के प्रति, चाहे किसी का योगदान छोटा हो चाहे बड़ा हो।
लेकिन योगदान देने की भावना आएगी। हमें स्वार्थ से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने की भावना देगा ये तिरंगा। हमारे संविधान की रक्षा की भावना इसमें है। सर 22 जुलाई ही क्यों चुना गया? 22 जुलाई मैंने अभी आपको बताया ना कि 22 जुलाई को भारतीय संविधान सभा जो थी, जो गठित हुई थी कि भाई हमारा संविधान कैसा हो, तो संविधान के साथ साथ और भी चीज़ों के बारे में बात हुई थी। उसमें झंडे के बारे में भी बात हुई थी कि हमारे स्वतंत्र देश का झंडा कैसा हो और क्यों हो। तो इसलिए संविधान सभा ने उसको मंजूरी दी थी, 22 जुलाई को मंजूरी दी थी कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा और आज से ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो आज उसका जन्म हुआ। जैसे कोई बच्चा आता है परिवार में, तो जिस दिन उसको जन्म होता है, इस धरती पर आता है अपने रूप में, उसी दिन तो जन्म दिवस उसका होता है। लेकिन सर देश में अगर हम देखें तो बहुत से मुद्दे चल रहे हैं, चाहे फिर वो अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी का मुद्दा हो, तमाम तरीके के मुद्दे जो है वो चल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो मुद्दा आज आप उठा रहे हैं, जिस चीज़ की मांग आप कर रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान देगी? बिल्कुल ध्यान देगी। ऐसा नहीं है कि ये तो राष्ट्र का पूरे का मुद्दा है। ये बहुत से मुद्दे तो लोगों के अपने अपने हो सकते हैं, ये तो पूरे देश का मुद्दा है। और देश को क्या, मैं तो समझता हूँ पूरे विश्व का मुद्दा है, क्योंकि जो हमारा तिरंगा है उसमें जो है विश्व की भावनाएं हैं कि विश्व के लिए बेहतर करने का है। जैसे कि विश्व को ये का उद्धार कर सकता है। वो कैसे? जिस प्रकार से लॉर्ड क्राइस्ट ईसा मसीह थे, उन्होंने जो है पूरे मानवता के लिए उद्धार करने के लिए अपने उनकी प्राणों की आहुति हुई थी। ऐसे हमारे ऋषि मुनि जिन लोगों ने अपने उसके करने के लिए लोगों के उद्धार, लोगों की बेहतरी के लिए किया था, तो उस प्रकार का हमारा तिरंगा, इसकी जो भावना है, अगर इसको लोग समझें और लोग समझेंगे जरूर जब उन तक पहुंचाया जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस के माध्यम से ये सब चीज़ें और उससे संबंधित जो कार्यक्रम होंगे, इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी। जागरूकता का बड़ा महत्व होता है कि लोग जब जागरूक हो जाते हैं, जैसे आज आपको नहीं मालूम था, अब आपको जागरूकता आ गई तो आपके अंदर भी कुछ भावना आएगी देश प्रेम के प्रति। सर एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, हम देखते हैं सर जब 15 अगस्त और 26 जनवरी स्कूल में या फिर किसी संस्था में जब मनाए जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो तिरंगा लेके जाते हैं, छोटे छोटे तिरंगे। लेकिन जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि तिरंगे जो है वो कूड़े कचरे में पड़े हुए होते हैं। उसको लेकर सके बिल्कुल, यही तो जागरूकता आएगी। जब किसी चीज़ के महत्व को समझेंगे तभी इस तरह की कार्य नहीं करेंगे। उनको वही तो महत्व नहीं मालूम है ना। तो सर स्कूल्स में भी पढ़ाए जाने चाहिए तिरंगा? बिल्कुल बिल्कुल, तिरंगा तो स्कूल में जरूर, तिरंगे की जो हिस्ट्री है, उसके महत्व है और उसके पीछे क्या संदेश है, ये सब स्कूलों के लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। उसको भी जल्दी करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर देश को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली पूनम चोपड़ा, जूडो की जो प्लेयर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, तिरंगे की आवाज़ आज यहाँ से उठी है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने हमारे देश को कई बार रिप्रेजेंट किया है, मेडल्स कई जीते हैं। जब तिरंगा लहराया तो वो जो प्राउड मोमेंट था उसके बारे में हमें बताइए, और जो आवाज़ आज यहाँ से उठी है उसके बारे में। आज मुझे याद आया कि जब मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लिया था, तो 29 सालों से इंडिया को मेडल नहीं मिला था और तिरंगा अनफॉर्चुनेटली लेकर नहीं गए थे हमारे मैनेजर। तो मेरी सेरेमनी रोक दी गई थी और आधे घंटे के बाद तिरंगा झंडा आया और मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जो एक मोमेंट होता है वो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद मेरी सेरेमनी हुई। लेकिन आज मुझे जैसे पता लगा कि सब कंट्रीज़ ये बनाती हैं और हमारे इंडिया में ही नहीं है, तो ये मुझे आज मैं जागरूक हुई कि ये तो मनाना चाहिए। और क्यों नहीं मनाया जाता इसका मुझे कारण नहीं पता, क्योंकि अमेरिका, जैसे बताया सर ने, अमेरिका कंट्री है, इंग्लैंड है, मानी हुई कंट्रीज़ फ्लैग डे बना रही हैं, तो अपने इंडिया में भी होना चाहिए। मैम, आप एक प्लेयर हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पे देश को प्रेजेंट किया है, और भी कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनसे आपका जुड़ाव होगा, जिनको आप जानते होंगे, जिनसे आपकी बातचीत होती होगी। तो क्या उन सब, वो जो सब प्लेयर हैं, वो भी इस जो मिशन आज यहाँ से चलाया जा रहा है उसमें जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जो है फ्लैग डे मनाने के लिए राज़ी करेंगे? हाँ बिल्कुल, बोलेंगे। मैं एट प्रेजेंट जो है मैं कोचिंग दे रही हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट में हूँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो फंक्शंस में हम लोग मिलते रहते हैं और मैं बताऊंगी सबको, जैसे आज मैं जागरूक हुई हूँ, औरों को भी बताऊंगी। मेरे स्टूडेंट भी बाहर जाएंगे, मेडल लेकर आएंगे।
तो उनको भी जागरूक करूँगी, ताकि ये डे मनाना चाहिए ज़रूर इंडिया में। और कहीं ना कहीं अगर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी तो मैं खुद ये बात रखूँगी उनसे। पिछले मेरे अभी एक स्टूडेंट है, वो सिलेक्ट हुई थी, तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब जो हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे मिली थी, तो कई मुद्दों पे बात हुई थी। आज जैसे मुझे ये इस पता लगा है, तो मैं इनकी भी इसकी भी बात जो है मैं ज़रूर करूँगी जब भी मेरी नेक्स्ट मुलाकात होगी। मैम, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो तिरंगा है, जब उसकी बात कहीं पर उठती है तो सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो आज आप हमारे देशवासियों को तिरंगे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो तिरंगे से रिलेटेड है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बताया, कोई भी फंक्शन होता है 15 अगस्त का, 26 जनवरी, बाद में जो है छोटे छोटे फ्लैग बच्चों को दिए जाते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। तो ये स्कूल्स में होना चाहिए, या पहले उनके पेरेंट्स या उनको पता होना चाहिए कि क्या हम झंडे के साथ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जागरूकता जो है स्कूल से ही आनी चाहिए, हर नागरिक को ये पता होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है। तो ये जागरूकता सब में होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने की मांग आज दिल्ली के प्रेस क्लब से उठी है। ये आवाज़ उठाई है हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने, और कहा है कि जब सभी देश अपने देश में फ्लैग डे मनाते हैं तो फिर इंडिया में क्यों नहीं। आज ये मांग उठी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमारे राष्ट्रपति को इसके लिए ज्ञापन भी जो है वो सौंपा जाएगा। और इसी के साथ ही ये मांग रखी गई है कि जितना लोग जागरूक हों, उनको अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए जागरूक किया जाएगा, और देश में राष्ट्रीय ध्वज मनाने की मांग आज यहाँ से उठी है। तमाम प्लेयर यहाँ पर जो हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर चुके हैं, वो आज यहाँ पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई और ये मांग की गई है कि हमारे देश में भी जो हमारा तिरंगा है उसका दिवस मनाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।